कहाँ गलती हो रही है, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। महापुरुषों के वचन, बाबा कुंदन सिंह जी के, बाबा खेम सिंह जी के वचन, श्री जपजी साहब जी की वाणी प्रेम से पढ़ा करो। एक होता है नित्यनेम करना, खत्म करना। कहते थे कम से कम 15 से 20 मिनट लगने ही चाहिए, कम से कम, चाहे फिर 2 घंटे लगाओ, आपकी मर्जी। आराम से, प्रेम से। यहाँ तक वचन कहते महापुरुषों ने अंतिम समय पे उनकी एक वीडियो पड़ी है, बाबा हरभजन सिंह जी जिन्होंने सारा जीवन सेवा में बिता दिए, आईसीयू में वेंटिलेटर पे है। आखिरी वचन उनकी रिकॉर्डिंग की है सेवादान ने, कि कोई वचन संगत के लिए करने, तो उन्होंने पता क्या कहा कि श्री जपजी साहब जी की वाणी प्रेम से पढ़ो, चाहे 1 घंटा लग जाए, ये मेरे जीवन का निष्कर्ष है, कहने लगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती बात होगी। अंतिम समय में आदमी वो बात कहता है जो सबसे कीमती हो, और एक महापुरुष कहे, कितनी कीमती होगी। कुछ तो भेद होगा। भाई लैना जी ने एक बार श्री जपजी साहब जी की वाणी सुनी, जीवन पलट गया। ढूंढने लग गए, खोज में पड़ गए गुरु नानक पाशा कहाँ है। और जब गए गुरु नानक पाशा के पास, तो कैसे प्राप्ति हुई, ये रास्ता है। गुरु नानक पाशा को पूछ रहे कहाँ पर रहते हैं, नानक तपा जी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कह रहे हैं आगे आगे आगे। महापुरुष राम पर रोक कर समझाते थे, जब वो कहते हैं ना आगे आगे आगे, इसका भाव है कि सुरत को आगे लेके जाना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए जब शब्द गुरु, सुरत तो न चेला, जब शब्द को गुरु मान लेंगे और उसके बताए हुए रास्ते पे सुरत चलेगी, तो सुरत आगे बढ़ती जाएगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बात फिर वही आ जाती है, नानक गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। जब वो गुरुमुख बनेंगे, गुरुमुख कब बनेंगे, जब शब्द के बताए हुए रास्ते पर सुरत चलेगी। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब शब्द के बताए हुए रास्ते पर सुरत चलेगी, तो आगे आगे बढ़ती जाएगी। और फिर थक गए, ढूंढते ढूंढते घर नहीं मिला। घर कैसे मिला गुरु नानक पाशा का, गुरु नानक खुद लेने आए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये निष्कर्ष है, जब वो लेन मिलना चाहेगा तभी मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जब वो खुद, गुरु नानक पाशा ने कहा मैं ले चलता हूँ। पूछा, गुरु नानक पाशा से पूछ रहे हैं कि गुरु नानक का घर कहाँ है। यहाँ पर महापुरुष रोक कर समझाते थे, रुक जाओ यहाँ पर। पूछा किससे, भाई लैना जी ने, गुरु नानक से। गुरु को पाने का रास्ता गुरु ही बता सकता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं भी भटक लो, भटकते रह जाओगे, गुरु ही गुरु का रास्ता बता सकता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु कौन है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, 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 बाणी गुरु, गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परताख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परताख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, बात सारी मानने की है। सुनने के बाद मनने की पौड़ी है, मनने की गत कही ना जाए। सुनते सब है, मुझे कई लोग मिलते हैं कि हम आपको सुनते हैं, तो जब पहला सवाल पूछता हूँ अमृत लौटते हैं, तो कई लोग कहते हैं अभी तक नहीं। तो मैंने कहा अभी तक मनने की पौड़ी नहीं चढ़े, सुन तो रहे हैं, मानोगे कब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लाना जी गुरु नानक जी से पूछ रहे हैं कि गुरु नानक का घर कहाँ है। तो गुरु नानक जी मुस्कुरा के कहते हैं, ये घोड़ी की लगाम मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे ले चलता हूँ उनके घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लाना जी ने घोड़े की लगाम, घोड़े पे सवार होते हैं ना,
छोड़ दी, और गुरु नानक पातशाह ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और आगे आगे चल रहे हैं। महापुरुष समझाते थे अपनी लगाम गुरु को सौंप दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्रभु डोरी। इसका मतलब क्या है? वही बात, अपनी मत गुरु के हाथ में दे दो, अपनी मत मत चलाओ, गुरु की बात मानो, गुरुमुख बन जाओ। जब डोरी गुरु के हाथ में दे देते हैं ना, बच्चा माँ की गोद में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसे गोद प्राप्त हो गई, अभी चिंता किसे? जब अपनी लगाम, कृष्ण जी ने क्या कहा था, अर्जुन अपने रथ की डोरी मेरे हाथ में दे दे। केवल मैं तेरे घोड़े की लगाम नहीं, तेरे मन के घोड़े की लगाम भी संभाल लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्जुन ने अपने मन की लगाम कृष्ण जी के हाथ में दे दी। सब जानते हैं युद्ध कौन जीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कृष्ण जी ना होते युद्ध जीत सकता था? वो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसने अपनी लगाम छोड़ दी। कबीर जी कहते हैं ना, कबीर को कर राम को मुतिया मेरो ना, गले हमारी जेवरी जय खिंचे तह जाऊं। कबीर जी कहते हैं मैंने अपनी जंजीर राम के हाथ में दे दी, जहां वो ले जाए मैं चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने बाबा जी की कृपा से मुझे पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई है। देखा है मैंने प्रत्यक्ष, चाहे कितनी भी संगत वेट कर रही हो, चाहे कहीं भी टाइम दिया हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम करना है, सारी तैयारी कर लेनी, गाड़ियाँ खड़ी है, स्नान करके, कैसे स्नान करके फिर हुक्म और लेना है। अगर गुरु ने आज्ञा दी जाना है तो जाने, नहीं आज्ञा दी तो नहीं जाना है, चाहे कोई कितना भी नाराज हो जाए। हर काम गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछ कर, हुक्मनामा लेकर, गुरु साहिब जी आज्ञा देते हैं तो करते हैं, नहीं आज्ञा देते तो नहीं करते हैं। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, पर नुकसान होता ही नहीं, गुरु बचा लेता है। और गुरु आज्ञा नहीं दे रहा मतलब आगे कुछ गड़बड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लगाम अपनी छोड़ दी, मन अपना छोड़ दिया, मत अपनी छोड़ दी, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास सौंप दी अपनी मत, कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी कहेंगे वैसे करना है। बात ही खत्म हो गई। चिंता किस बात की? गोद में बैठ गए ना गुरु के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। अब गुरु नानक पातशाह लगाम पकड़कर आगे चल रहे हैं और लेकर गए अपने घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी कि गुरु ही, अगर गुरु को मत सौंप दी तो गुरु ही गुरु से मिला देगा, अपने आप से मिला देगा। गुरु को पाने का तरीका एक ही है कि अपनी मत सौंप दो गुरु को। जिस दिन हमने अपनी मत छोड़ दी, गुरु प्रसाद वर्त जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी बेनती है, मैं मानता हूं कि हम गुरु की हर बात नहीं मान सकते, हम कोई इतनी ऊंची अवस्था नहीं हमारी, एक एक करके मानेंगे। पर एक बात मान लो, ये दास इसलिए कह रहे इतनी बड़ी जगह पे बैठ के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन आप पढ़ोगे ना, चाहे भाई वीर सिंह जी ने लिखा है, चाहे बहुत सारे लिखारियों ने लिखा है, एक बात बार बार आती है, बार बार, वो है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं है। मुझे रहत प्यारी है, कैरेक्टर प्यारा है, जीवन प्यारा है। और जीवन बनेगा कैसे? अमृत वेले। जब 5 प्यारे अमृत छकाते हो तो सबसे पहला पॉइंट, अमृत वेले उठो, 5 वाणियाँ का पाठ करो, नित्यनेम करो। क्योंकि 5 वाणियाँ अंदर जाएंगे तो 5 ककार बाहर रहेंगे। अगर जबरदस्ती अमृत छक भी लिया अच्छी बात है, पर अगर 5 वाणियाँ अंदर नहीं जा रही, 5 ककार बाहर के भी नहीं रहते। ये सब ने देखा होगा। 5 वाणियाँ हैं जो 5 ककार को बाहर धारण करने की ताकत देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये नहीं कहा कि 5 वाणियाँ पढ़ो, अमृत वेले उठो, स्नान करो और 5 वाणियों का पाठ करो। अमृत वेला कितना जरूरी है साथ संगत जी। इतने बड़े स्थान पे खड़े हो आप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रत्यक्ष अंदर विराजमान है। हजूर साहब है ना, श्री हजूर साहब क्यों कहा है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आखिरी वचन थे यहाँ पर कि हम हाजिरा हजूर है यहाँ पर, कि जो भी सिख यहाँ अरदास करेगा मेरा सीना यहाँ पे हाजिर है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तब इसका नाम पड़ा श्री हजूर साहब। हजूर अंदर बैठे हैं। मोनी बाबा जी को किसी ने पूछा था, महापुरुषों ने, कि सच सच बताइए ना, होता है ना दोस्ती यारी हो जाती है आपस में महापुरुषों की, तो कहेंगे सच सच बताइए ना कि अंदर जब जाते हो जब, तो अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन होते हैं? तो भोले बाबा जी ने पता है क्या कहा था? बड़ी कमाल के वचन किए। कहने के दर्शन तो रोज होते हैं,
बात कभी कभी होती है। वाहिगुरु जी। दर्शन रोज होते हैं, बात कभी कभी करते हैं। कमाल की बात है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह महाराज हाजिर हजूर बैठे। हमने अभी अभी एक ही बात सीखी कि अपनी मत त्याग दो, गुरु की मत ले लो। मैं मानता हूँ, मैं कसम नहीं दे रहा आप सबको कि अमृत वेले उठने की कसम खा लो, क्योंकि कसम झूठे खाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 52 वचनों में से एक वचन है। पर हाथ खड़े करके एक जकारा बुला दो, कोशिश पूरी करेंगे अमृत वेला संभालने की। सारी संगत जकारा बुलाओ।